चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पर्टिकुलर एंगल पे। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का क्या है, पर्टिकुलर एंगल पे। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। ट्रिगोमेट्रिक टेबल क्या होता है? टेबल किस पे? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 डिग्री पे और आपका है 90 डिग्री पे। सबसे पहले टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये टेबल बनाना है, सबको आसान है और आप लोग भी सब जो है ना साथ में बनाइए या फिर अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद आप फिर क्या है ना कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग टेबल बना लेते हैं पहले। ये टेबल हमारा बन गया, ठीक है। अब यही टेबल आप लोग को भी बनाना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या क्या हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टैन थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉट थीटा, ठीक है। एक को याद करेंगे, सिर्फ किसको याद करेंगे? साइन का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। इसका 0 0, ये हाफ, ये 1/√2 और ये कितना होता है? √3/2 और ये होता है 1। चलिए अब साइन का आपको याद हो गया तो बाकी का कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन क्या याद करना है कि साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45। ये भी किसके लिए बता रहे हैं? जो रटना चाहते हैं उनके लिए। अगर जो मान लेते हैं कि सर हमको मैकेनिज्म बता दीजिए कि हम लोग निकाल सके, अगर वैल्यू भूल जाए तो हम लोग निकाल सके, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन का हो गया, कॉस के लिए जस्ट उल्टा, मतलब इसका जो लास्ट है उसका पहला, इसका यहाँ वाला उसका सेकंड। अब ये तो बीच में है तो ये बीच में ही रख दीजिए और ये वाला यहाँ यहाँ और ये वाला यहाँ। हो गया ना? समझ में आया? ठीक है। अब टैन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? टैन थीटा को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कहीं दिख रहा हो। टैन थीटा को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मतलब अगर इन दोनों का वैल्यू आपको पता है तो कर सकते हैं ना। तो 0/1 क्या होगा? 1 नहीं होगा, 0, ठीक है। क्या होगा? 0। अब 1/2 और अपॉन 3/2, 1/2 और 3/2 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? उल्टा होने के बाद बचेगा क्या? 1/√3। सॉल्व कर लीजिए ना, क्या बचेगा? 1/√3। यहाँ पे अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इतना तो पता ही है ना। सेम चीज़ से सेम को डिवाइड करेंगे तो अब ये क्या है? √3 ऊपर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3, सेम यही वाला ना। क्या करेंगे आप? √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 कितना हो जाएगा? √3। अब है 1 को 0 से कर रहे हैं, 0 में 1 से डिवाइड कर रहे थे, अभी 1 में 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। आप लोगों को लिखा रहता है नॉट डिफाइंड। हम लोग जब पढ़ा करते थे उसमें लिखा रहता है इन्फिनिटी। क्या लिखा रहता था? इन्फिनिटी। तो आपके बुक में अगर नॉट डिफाइंड लिखा है तो आप नॉट डिफाइंड लेके चलिए। हम लोग के समय में जो वो दिया रहता था वो क्या? इन्फिनिटी। क्या रहता था? इन्फिनिटी। ये इस तरह से इन्फिनिटी कर दिया था। इन्फिनिटी मतलब अनंत, पता नहीं क्या होगा वैल्यू, तो वही अब क्या लिख दिया जाता है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड लिख दिया जाता है। चलिए हम लोग जो अभी चल रहा है वही अप्लाई कीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तब आ जाइए आप किस पे? कॉसेक पे। तो कॉसेक तो पता है ना कि साइन का उल्टा होता है, मतलब 1/sin थीटा अगर कर दे, 1/sin थीटा तो हो जाएगा ना। तो अब ये बताइए 1/sin थीटा मतलब 1/0, तो 1/0 ये क्या हो जाएगा? बोलिए, नॉट डिफाइंड। फिर से क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 1/2, सॉरी ध्यान से, 1/1/2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया? अब है 1/√, मतलब 1/1/√2, तो कितना हो जाएगा? √2। कोई दिक्कत? अब ये क्या हो जाएगा? 1/√3/2, कितना हो जाएगा? 2/√3। ये क्या हो जाएगा? 1/1, ये 1, ये वैल्यू 1। अभी देखिए बस एक ही को याद किए, ये इसका जस्ट उल्टा, ये दोनों का, ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा करके निकाल सकते हैं। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा, और सेक जो होता है वो कॉस का क्या होता है? उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस क्या है? ये है, इसका उल्टा कर दीजिए, तो मतलब 1/1 कितना हो जाएगा? 1। या आप देखिए अब तो भाई कर लीजिए ना, ये इन दोनों में क्या रिलेशन? जस्ट उल्टा का, इसका ये फर्स्ट वाला वैल्यू इसका लास्ट का है, तो इसी का उल्टा कॉसेक है ना। तो सेक को इसी का उल्टा कर दीजिए ना, तो इसके लास्ट में क्या है? 1, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? यहाँ।
ये वाला वैल्यू बीच होगा तो बीच में रह जाएगा। अब ये वाला वैल्यू कहाँ होगा, यहाँ, और ये नॉट डिफाइंड यहाँ हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? तब आ जाइए कॉट में। अब कॉट है तो tan का उल्टा है, tan का उल्टा कॉट, तो इसको उल्टा कर दीजिए। तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1/√3, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3। अब 1 का उल्टा तो करेंगे तो 1 ही होगा, इसका उल्टा तो 1/√3, और इसका तो ओहो, इसका वाला वैल्यू यहाँ चला गया, तो ये वाला वैल्यू कहाँ आएगा, यहाँ। समझ में आया, उल्टा कर दीजिए ना, ठीक है। ये उनके लिए जो रटना चाहते हैं। अब आइए उनके लिए जो समझना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसमें जो वैल्यू आपका लिखा हुआ है, ये साइड ए है, तो ये क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। हाइपोटेनस है ना, आप निकाल लीजिए ना, a² + a² = हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे 2a² = हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से आप अगर रूट कर दें तो मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब क्या हो जाएगा, √2a²। तो यहाँ से √2a बाहर निकल जाएगा, वही वैल्यू हम यहाँ रख दिए, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए, बी और सी। आप कहेंगे सर ABC ही आप हमेशा देते हैं, आप PQ रख दीजिए, आप XYZ रख दीजिए, आप KL मेनो, मतलब जो भी आपको रखना है अल्फ़ाबेट में, आप क ख ग रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तब है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये 45 डिग्री है। अब यहाँ से अगर हम लोग 45 डिग्री के लिए निकाले, क्या निकाले इसके लिए, तो sin 45 क्या हो जाएगा, sin 45 परपेंडिकुलर बाई क्या है, हाइपोटेनस। तो a/रूट कितना हो जाएगा, 2a। ये कट गया, कितना होगा, √2। अभी निकाले थे ना। इसी तरह cos 45 आ जाइए, cos 45 क्या निकाले थे, तो बेस बटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/√2, अभी निकाले थे ना। तब यहीं से आप tan निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, tan 45, क्या निकाल लीजिए, tan 45। ये कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, a/a = 1, अभी निकाले थे ना, हाँ निकाले थे। चलिए, तब जब ये निकाल लिए तब आपको क्या निकालना है इसके बाद, हाँ इसी का उल्टा। तो cosec 45 कितना हो जाएगा बाबा, इसी का जस्ट उल्टा, 1/sin 45 मतलब √2। आपका sec 45 कितना हो जाएगा, 1/cos 45 मतलब √2। आपका cot 45 कितना हो जाएगा, 1/tan 45 कितना हो जाएगा, 1। अब आप मैच कर सकते हैं, 45 वाला आंसर आपका लगभग सब यही नजर आएगा, ठीक है। तब आ जाइए 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। इसको मिटाते हैं, तब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। और इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता ही है कि सब एंगल कितना होगा, 60 60 और कितना होगा, 60, ठीक है। और साइड जो है ना आप ए और देखिए, हम यहाँ साइड जो है ना 2a ले रहे हैं, बुक में लिया हुआ 2a, आप लोग इसी को समझिएगा, कोई बात नहीं। आप कहीं सर हम a लेंगे तो आप a ले लीजिए ना, लीजिए, यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, a ले लीजिए। और ये भी आपका 60, ये भी क्या है 60, और ये भी क्या है 60। आप यहाँ a लीजिए और a लीजिए। बस क्या कीजिए, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डालिए, क्या डालिए, इस तरह से परपेंडिकुलर डालिए बाइसेक्टर कि ये एंगल को क्या करे, बाइसेक्ट करे, और इसको भी बाइसेक्ट, मतलब ये भी हो गया a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। ये हो जाएगा कितना एंगल, 30 डिग्री। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। यहाँ भी आप इस तरह से परपेंडिकुलर डालिए कि एंगल को क्या करे, बाइसेक्ट करते हुए साइड को भी बाइसेक्ट कर दे। ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। समझ में आया, ये टोटल जो है ना वो 2a है, और ये क्या हो गया, a और a। यहाँ a लिए थे तो a/2 हो गया। यहाँ पे क्या लिए थे, यहाँ पूरे को हम लोग क्या लिए हैं, a लिए हैं, तो ये a/2 और a/2। समझ में आ रहा है। चलिए, हम कह रहे हैं कि बुक्स में दिया हुआ है उसी को रटना नहीं है, समझ लेना है। अब आप यहाँ से जो है ना आप कुछ भी एंगल जो है ना हम कर सकते हैं। ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए, तब हम लोग एक इसका वैल्यू निकालना होगा। ये बीच वाला जो है ना, अगर इसको मान लेते हैं हम लोग ABC और ये बीच वाला पॉइंट D, आप इसको भी मान लीजिए ABC और ये बीच वाला पॉइंट D। अगर इस ट्रायंगल के लिए चलेंगे, इस ट्रायंगल हाइपोटेनस में ले लीजिए, ये सॉरी मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक ले लीजिए ना, इधर साइड वाला इधर साइड वाला। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे a² = ये क्या हो जाएगा,
a/2 का होल स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस a²/4 इक्वल टू AD का स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पे हो जाएगा ये 4 मतलब 3a²/4। ये कैसे हुआ, एलसीएम ले लिए, 4a² में से a के स्क्वायर कट गया, ये क्या बचा, AD का स्क्वायर। मतलब यहाँ से AD इक्वल टू आप निकाल सकते हैं √3a/2, √3a/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए √3a/2। यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ क्या निकलेगा, तो यहाँ थोड़ा सा अलग होगा, चूंकि हम लोग अलग लिए, साइड ही हम लोग अलग लिए तो अलग ही होगा। चलिए समझने के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे समझने का नाम नहीं लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं है, बस हम इतना ही कर रहे हैं। मैथ कम से कम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको तो मत रटिए। ठीक है, तभी क्या है, आप यहाँ से अगर इस ट्रायंगल में लेते हैं तो 2a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर और प्लस AD का होल स्क्वायर, AD का स्क्वायर। तब यहाँ पे 4a² इक्वल टू a² प्लस AD का स्क्वायर, ये 3a² इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो ये क्या बचा, AD इक्वल टू √3a। तो यहाँ पे जो बचा √3a। चलिए हो गया, अब आप रेडी हो गए, आपके पास सारा डेटा हो गया। अब हम निकालेंगे sin 30 डिग्री। किसका निकालेंगे, sin 30। अब देखिए sin 30 मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं। और अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये जो हो गया AD जो हो गया वो क्या है, अगर sin 30 डिग्री की बात करें तो यहाँ लिख दीजिए कि जो AD है वो क्या हो जाएगा, बेस। कहीं लिख दीजिए, कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तब क्या है, जो BD हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो sin 30 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब a/2 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, a। अब ये a/2 इंटू a से a कट गया, कितना आ गया, हाफ। sin 30 का वैल्यू हाफ। सर इसमें देख लीजिए, तो आप इसमें देख लीजिए sin 30 इक्वल टू, अब इसकी बात कर रहे हैं तो ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर a/, क्या है, 2a। भाई कैसे भी बनाइए, बनेगा तो वही ना, समझ में आया। मतलब बुक में दिया हुआ है 2a, बच्चे मरे पड़े हैं, हाँ हमको 2a लेना है, 2a लेना है, 2a। अरे काहे लेना है, अगर कैलकुलेशन आपको आ रहा है तो आप करिए ना, a लीजिए ना, बस समझ लीजिए ना। ठीक है, भूलिएगा नहीं कभी। चलिए, तब यहाँ पे अगर cos 30 की बात करें, cos 30, अब 30 डिग्री है तो ये हो गया बेस, तो कितना हो जाएगा, √3a। ये हो गया आपका हाइपोटेनस 2a, a से कट गया √3। ठीक है, तब यहाँ पे tan 30 की बात करें, tan 30 की बात करें तो कितना हो जाएगा, tan 30 की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई बेस 1/√3। हो गया ना, समझ में आया। चलिए इसी में हम लोग अब किसका निकाल लेते हैं, sin 60 का निकालते हैं, sin 60। अब sin 60 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 60। अब इस एंगल के लिए, अब इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं, इसमें वीडियो बना हुआ है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये जो BD है ना, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर √3a बाई हाइपोटेनस 2a, कितना हो जाएगा, √3/2। कोई दिक्कत। चलिए cos 60 की बात करें, ये cos 60 ये हो गया बेस a/2a, कितना हो जाएगा, 1/2। tan 60 ये परपेंडिकुलर √3/a और ये बेस a, कितना हो जाएगा, √3। इस पे भी बना लें क्या, सेम ही है ना, कर सकते हैं ना आप। इस पे हम बना रहे हैं, इस पे बनाइए सेम। जब ये करके दिखला दिए तो बाकी सबका तो वैल्यू आएगा ना, समझ में आया। सो 60 का निकल गया, 30 का निकल गया, 45 का निकल गया, 090 का हम लोग देखते हैं। 090 का निकाल पाएंगे कि नहीं, बोलिए। 090 का निकाल पाएंगे कि नहीं, याद कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लीजिए, तब याद कर लेंगे तब हमारा क्या बचेगा, कुछ क्वेश्चंस बचेगा। ठीक है, तो हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं और कुछ इसमें जो है ना, एक थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है tan 60 माइनस tan 30 1 प्लस, तो LHS लेके चलिए आप। LHS tan 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, tan 60 यस √3 माइनस 1/√3।
अपॉन 1 प्लस ये कितना होता है √3, सॉरी इंटू है, इंटू ये 1 अपॉन √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, आपका बचेगा √3 माइनस 1 बटा √3 अपॉन कितना बचेगा 2, क्या बचेगा 2। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका √3 मतलब 3 माइनस 1 बटा √3 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो ये ऊपर में भी 2 अपॉन √3 इंटू 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 बटा √3, और ये किसके बराबर होता है tan 30 के बराबर होता है, मतलब RHS। समझ में आया? ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि tan a प्लस बी का √3 दिया हुआ, tan a माइनस बी का 1 बटा √3 दिया हुआ, तो एंगल a और एंगल b का क्या है ना वैल्यू पूछ रहा है, क्या है वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग चलेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, tan a प्लस बी, अब √3 के बदले में हम लोग यहाँ पे tan 60 लिख दें। ठीक है, ये कट गया, मतलब a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 60। इसके लिए हम लोग कर सकते हैं ये इक्वेशन 1, इसके लिए कर सकते हैं, यहाँ कर लीजिए, इसके लिए tan a माइनस बी इक्वल टू, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं tan 30, ये कट गया तो a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशन आ गए आपके पास, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30। ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड कर दिए है ना 90, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए। तब है कि a जब 45 आ गया तो b कितना आएगा, तो रख दीजिए ना, किसी इसमें रखिए चाहे उसमें रखिए, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो ये 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 मतलब 15 डिग्री। तो इस तरह का एंगल वाला जितना भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, इस चीज़ में जितना हम लोग किए हैं कंटेंट उस समझिए। अगला एक और वीडियो आएगा आपका ट्रिगोमेट्री का, जिसमें हम लोग एंगल का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, एंगल का ही रिलेशन देखेंगे। तब तक आपका होमवर्क है कि आप जितना भी एंगल वाला क्वेश्चन है उसको बनाइए, अगर नहीं बने तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लिखिए रे बाबा लिखिए, खुद से बनाइए, नहीं बना एक बार 2 बार 3 बार ट्राई कीजिए, कंसेप्ट समझिए, फिर देखिए, सॉल्यूशन मत देखिए, जब तक सॉल्यूशन मत देखिए जब तक आप बना लें फिर सॉल्यूशन देखिए कि हम जो बनाए वो इस तरह से है, ये किस तरह से बनाया। अगर वो अलग तरह से बनाया है तो आपको 2 सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब आप जो बनाए वो और एक वो जो बनाए वो, लेकिन बिना बनाए आप सॉल्यूशन मत देखिए अगर लाइफ में कुछ करना है तो। थैंक यू।